चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लीजिए, फिर न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एक वर्ड है इंटेलिजेंस। अब आपको लग रहा होगा कि इंटेलिजेंस का अर्थ तो मुझे मालूम ही है, ठीक है, मालूम होगा। लेकिन वो अर्थ हो सकता है आपको मालूम नहीं होगा इंटेलिजेंस का, जो इस न्यूज़ आर्टिकल में है, ठीक है। इंटेलिजेंस का अर्थ अक्ल होता है, सबको पता है ना। लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल में जहाँ पर यह वर्ड आया है, वहाँ पर इंटेलिजेंस का अर्थ अक्ल नहीं है, कुछ और है, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंस का अर्थ इस न्यूज आर्टिकल में है गुप्त सूचना। तो यही तो दिक्कत है। बहुत बार क्या होता है कि सेंटेंस में किसी वर्ड को आप देखते हैं तो आपको लगता है अरे इस वर्ड का मतलब कि अर्थ मुझे मालूम है, फिर भी वो सेंटेंस आपको क्लियर नहीं हो पाता है। इसके पीछे का यही कारण है कि एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं और जो अर्थ आप लगाते रहते हैं वो अर्थ वहाँ पर होता ही नहीं है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। एडवर्सरी, इस वर्ड का अर्थ है ओपोनेंट, मतलब विरोधी। अब बताइए, ओपोनेंट तो सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन भाषा को कुछ स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करता है, कॉमन वर्ड का यूज नहीं करता है। ओपोनेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है ना। और जो अर्थ ओपोनेंट देता है वही अर्थ एडवर्सरी भी देता है, लेकिन नया वर्ड हो जाने के कारण क्या होता है, सेंटेंस समझ में नहीं आता है ना। उसके बाद है एस्पियोनॉज, इसका मतलब होता है जासूसी। अगला वर्ड है विथड्रॉ, यह भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको मालूम होगा ये वर्ड, है ना। विथड्रॉ आप करते हैं पैसा अपने अकाउंट से, है ना। तो पैसा निकालना भी होता है विथड्रॉ का अर्थ, है ना। इसके और भी बहुत सारे अर्थ हैं, और इस न्यूज आर्टिकल में विथड्रॉ का अर्थ है वापस बुला लेना। जैसे कि दो देशों के बीच अगर रिश्ते में खटास आ जाता है तो क्या करता है, एक देश दूसरे देश से अपने पदाधिकारी वगैरह को विथड्रॉ कर लेता है, वापस बुला लेता है ना। और एक वर्ड है एक्सपेल, एक्सपेल का अर्थ होता है बाहर कर देना। तो जब दो देशों के बीच रिश्तों में खटास आ जाती है तो क्या होता है, आ, कोई देश क्या करता है, अपने पदाधिकारियों को उस देश से वापस बुला भी लेता है और अपने देश से दूसरे देश के पदाधिकारियों को भगा भी देता है कि जाओ भाई भागो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिबल, इसका अर्थ होता है विश्वास करने लायक। और इनक्रेडिबल, इसका अर्थ होता है विश्वास करने लायक नहीं, है ना। कोई कोई ऐसा कहानी सुनाने लगता है जो बिल्कुल ही इनक्रेडिबल होता है, विश्वास उस पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और आप देखिए पर्यटन विभाग में प्रचार किया जाता रहता है इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब अविश्वसनीय भारत, मतलब कि ऐसा ऐसा चीज़ है जो आपको विश्वास नहीं होगा, है ना। ऐसे मतलब जीव जंतु पशु पक्षी है ना, पेड़ पौधे हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, देखने के बाद आपको आश्चर्य लगेगा, इसलिए प्रचार किया जाता है इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद है प्री पोस्टरस, इसका मतलब होता है बेतुका, है ना। उसके बाद है सब एस्टेंशिएट, इसका मतलब होता है सत्य साबित करने के लिए प्रमाण देना। उसके बाद है पैंडर टू, इसका मतलब होता है खुश करना। अब नेता लोग क्या करता है, इलेक्शन के टाइम में वोटर्स को पैंडर करने के लिए क्या करता है, जाति आधारित मतलब कि पक्ष लेता है ना, ताकि उस जाति का आदमी खुश हो जाए। धर्म आधारित पक्ष लेता है ताकि कोई धर्म का मतलब कि लोग क्या हो, खुश हो जाए उससे, ठीक है। और यह क्या है, तो फ्रेजल वर्ब है पैंडर टू। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं और सारा स्टोरी हम लोग को पता चलेगा और कुछ न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। तो क्या कह रहा है, इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन एडवर्सरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन ऑफिशियल कैनेडियन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। अब देखिए सबसे पहली बात तो यह सेंटेंस पैसिव में है, और अगर आपसे पूछे कि किस टेंस का है तो आप फटाक से बता दोगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, तो पैसिव है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है ना। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है। और बातों को समझने के लिए आपको तो टेंस पर कमांड करना ही होगा, बिना टेंस पर कमांड किए आप सही से अर्थ लगा ही नहीं पाएंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस का भी, ठीक है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। तो क्या कह रहा है कि
भारत यानी कि इंडिया का मतलब कि क्या किया गया है, इसको डिस्क्राइब किया गया है ना, मतलब इसका वर्णन किया गया है भारत का एक विरोधी के तौर पर पहली बार, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम कनाडा सरकार के मतलब कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, है ना। आई क्या करें, डैट डिस्क्रिप्शन मतलब वह वर्णन, केम इन, देखिए कम इन से केम इन हुआ है, कम इन का बहुत सारा अर्थ है और यहाँ पर अर्थ है कम इन का पेश किया जाना, है ना, या फिर प्रयोग किया जाने लगना। कोई कोई बात होता है तो कहीं पर मतलब कि पेश हो जाता है तो उसके बाद उसका प्रयोग होने लगता है ना। तो अब क्या होगा, तो कनाडा में मतलब भारत को मतलब विरोधी के तौर पर मतलब कि यूज किया जाने लगेगा भारत का, मतलब भारत शब्द का इंडिया का, है ना, वहाँ कनाडा में यही सेंस है। तो कह रहा है कि दैट डिस्क्रिप्शन के मीन, तो यह जो है एडवर्सरी वाला जो व्याख्या है भारत के प्रति वह मतलब यूज हुआ है ना इन द नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2015 सॉरी 2025-26, है ना। तो ये इसका है नेशनल साइबर क्या थ्रेट असेसमेंट 2025-26, उसमें मतलब कि पेश हुआ, रिलीज बाय, जो कि रिलीज किया गया द कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, है ना। तो कनाडा के ये जो है एजेंसी है कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, इसके द्वारा कब, तो ऑन ट्यूजडे यानी कि मंगलवार के दिन। आगे बढ़ते हैं, क्या करा है इन इट्स सेक्शन, आप जानते ही हैं कि नियम कानून में इस वर्ड का यूज किया था सेक्शन, है ना, और आर्टिकल ये सब आप लोग पढ़ते हैं जीके जी इसमें। तो कह रहा है कि इट्स सेक्शन मतलब सेक्शन में, किस पर सेक्शन, तो साइबर थ्रेट के बारे में जो सेक्शन है उसमें, है ना। तो साइबर थ्रेट क्या होता है, तो ऑनलाइन जो भी खतरा वगैरह है सबको साइबर थ्रेट ही कहा जाता है, फ्रॉडगिरी बहुत तरह का होता है ना। तो ये सब जो है साइबर थ्रेट में ही आता है। फ्रॉम स्टेट एडवर्सरीज, तो कह रहा है कि इन इट्स सेक्शन ऑन साइबर थ्रेट फ्रॉम स्टेट एडवर्सरी, यानी कि स्टेट एडवर्सरी से जो मतलब कि खतरे साइबर थ्रेट है उस सेक्शन पर इट इंक्लूड्स, है ना, उस सेक्शन में इसने क्या किया, तो कनाडा ने क्या किया, शामिल किया चाइना को, रशिया को, ईरान को, नॉर्थ कोरिया को और इंडिया को। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, क्या करा है इन इट्स रेफरेंस टू इंडिया, मतलब इंडिया के बारे में अपने रेफरेंस में। द रिपोर्ट स्टेट, रिपोर्ट ने क्या किया, जिक्र किया, वी असेस यानी कि हम लोग मूल्यांकन करते हैं, डैट कि इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी कि इंडियन यानी भारतीय मतलब सरकार समर्थित, देखिए स्टेट मतलब राज्य भी होता है सरकारी भी होता है, स्पॉन्सर्ड मतलब क्या होता है, समर्थित। तो यहाँ पर क्या भारतीय सरकार समर्थित साइबर थ्रेट, यानी समझ ही क्या है कि ऑनलाइन संबंधित जो भी खतरा होता है उसको साइबर थ्रेट कहा जाता है। एक्टर्स मतलब कि साइबर थ्रेट के मतलब कि अंजाम देने वाले लोग, लाइकली यानी कि संभावित तौर पर, संभवतः, कंडक्ट यानी कि कंडक्ट करते हैं साइबर थ्रेट एक्टिविटी यानी साइबर थ्रेट कार्यकलाप अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा नेटवर्क्स, यानी कि कनाडा सरकार के नेटवर्क्स के विरुद्ध, फॉर द पर्पस ऑफ एस्पियोनेज यानी कि जासूसी के उद्देश्य से। ये बात है जो कि बहुत ही गलत है। आई क्या करा, इट एडेड, इसने मतलब कि आगे जिक्र किया, ऐड मतलब आगे कहना, जिक्र करना। वी जज मतलब हम लोग जज करते हैं, डैट की ऑफिशियल बायलेटरल रिलेशंस यानी कि आधिकारिक द्विपक्षीय संबंध बिटवीन कनाडा एंड इंडिया मतलब भारत और कनाडा के बीच, विल वेरी लाइकली मतलब बहुत संभावित तौर पर, संभवतः बहुत, ड्राइव यानी कि ड्राइव मतलब यहाँ पर प्रभावित करना होगा, इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर थ्रेट एक्टिविटी अगेंस्ट कनाडा, है ना। तो क्या करेगा, ड्राइव करेगा जो भारत सरकार समर्थित जो मतलब कि साइबर थ्रेट एक्टिविटी है कनाडा के विरुद्ध उसको, है ना। तो इसको कौन ठीक करने करेगा, तो कह रहा है कि ऑफिशियल बायलेटरल रिलेशन है कनाडा और इंडिया का, उस वही ठीक करेगा। ये यहाँ पर सेंस है। बताओ किस तरह का आरोप है, मतलब कि इंडिया की सरकार पर ही आरोप लगाया गया है और कह रहा है कि भारत और कनाडा के बीच का जो मतलब कि द्विपक्षीय संबंध है वही इसको ठीक करेगा। क्या मतलब है, बहुत ही तीखा बात है। आगे क्या कह रहा है,
द असेसमेंट नोटेड, तो असेसमेंट ने, मूल्यांकन ने क्या किया, नोट किया डैट इंडियाज लीडरशिप यानी भारत का नेतृत्व ऑलमोस्ट सर्टेनली aspires to build a modernized cyber program with domestic cyber capabilities। तो उसका मानना है, कनाडा का मानना है कि भारत का सरकार जिस तौर पर क्या है तो महत्वाकांक्षा रखता है बनाने का, है ना, आधुनिक किया हुआ साइबर प्रोग्राम, है ना, किसकी मदद से, विथ डोमेस्टिक साइबर कैपेबिलिटी, मतलब है ना, उसका मतलब डोमेस्टिक साइबर कैपेबिलिटी जो क्षमता हो, एंड इज़ वेरी लाइकली यूजेज, और बहुत संभवतः क्या है तो यूज करता है इट्स साइबर प्रोग्राम, अपने साइबर प्रोग्राम को टू एडवांस, मतलब उन्नत करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एडवांस बनाने के लिए इट्स नेशनल सिक्योरिटी इम्परेटिव्स, यानी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी चीज़ों को, इम्परेटिव मतलब क्या होता है, अत्यावश्यक चीज़, आई क्या, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एस्पियोनेज यानी कि जासूसी, काउंटर टेररिज्म, है ना, आतंकवाद विरोधी, है ना, एंड द कंट्रीज एफर्ट, और देश का कोशिश टू प्रमोट यानी प्रमोट करने का इट्स ग्लोबल स्टेट्स, मतलब कि अपना वैश्विक कद, एंड काउंटर नैरेटिव्स अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया के विरुद्ध जो मतलब कि स्टोरी बनाया जाता है नेगेटिव, उसका तोड़, काउंटर नैरेटिव यही हुआ, एंड द इंडियन गवर्नमेंट, और भारत सरकार का, ठीक है ना, के विरुद्ध जो इंडिया और भारत सरकार के बीच, इंडिया और भारत सरकार का जो नैरेटिव बनाया जाता है, उसका जो एक समझो कि तैयार किया जाता है नैरेटिव, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जो किसी के प्रति जो मतलब कि कथा बनाया जाता है, तो उसके विरुद्ध में सारा चीज़ का काट निकालने के लिए साइबर जो है कैपेबिलिटीज़ को इंडिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसके चक्कर में मतलब कि क्या कर रहा है तो मतलब कनाडा का जासूसी कर रहा है, यही आरोप है उसकी नेटवर्क का। आई क्या कर रहा है, वी एसेसेज मतलब हम लोग मूल्यांकन करते हैं डैट कि इंडिया साइबर प्रोग्राम, भारत का साइबर मतलब प्रोग्राम, लाइकली एंड संभवतः लेवरेज यानी कि फ़ायदा उठाना, कमर्शियल साइबर वेंडर्स यानी कि जो मतलब कि व्यावसायिक तौर पर साइबर वेंडर्स है, उसका मतलब कि फ़ायदा उठाते हैं, है ना, उसकी सहायता लेते हैं, ठीक है, अधिक से अधिक उसका फ़ायदा उठाते हैं, टू इनहेंस यानी बढ़ाने के लिए इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशंस को इटैलियन उसने क्या किया तो आगे जिक्र किया। आगे क्या करा, दिस इज़ द लेटेस्ट सैल्बो, सैल्बो मतलब धमाका होता है, अचानक हमला होता है, तो यह सबसे नया सैल्बो है फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट, मतलब कनाडा सरकार की तरफ से, आफ्टर इंडिया विथड्रू, मतलब भारत सरकार के मतलब विथड्रॉ करने के बाद, क्या विथड्रॉ करने का तो 6 डिप्लोमेट मतलब 6 राजनयिकों को, है ना, कूटनीतिज्ञों को, एंड ऑफिशियल्स और अधिकारियों को फ्रॉम द कंट्री, मतलब उस देश से, मतलब कनाडा से, इन मिड अक्टूबर मतलब मिड अक्टूबर में, आफ्टर दे वॉर डिक्लेयर, जब उन्हें मतलब डिक्लेयर किया गया, उन 6 मतलब कि कूटनीतिज्ञों को डिक्लेयर किया, घोषित किया गया, पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट, देखिए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मतलब होता है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब जिस पर शक हो, है ना, इन इन्वेस्टिगेशंस मतलब छानबीन में, बीइंग अंडरटेकन जो मतलब किए जा रहे हैं, बाय लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा, इनटू वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटी इन इट्स टेरिटरी, मतलब कनाडा के भूभाग में हिंसक क्रिमिनल एक्टिविटी के विरुद्ध। आई क्या करा, न्यू दिल्ली ऑल्सो एक्सपेल्ड 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स, न्यू दिल्ली ने क्या किया तो 6 कैनेडियन मतलब कि डिप्लोमेट्स को भी क्या किया, बाहर कर दिया, इट्स रिस्पॉन्स टू द एलिगेशन, मतलब कि उसने जो आरोप लगाया गया उसके प्रतिक्रिया के तौर पर, इंडिया हैड डिस्क्राइब्ड, इंडिया ने क्या किया है तो डिस्क्राइब किया है, ये डिस्क्राइब किया था, इंडिया हैड डिस्क्राइब, इंडिया ने क्या किया था, व्याख्या किया था देम, मतलब उन आरोपों का, एज प्रीपोस्टरस यानी कि बेतुका, एंड ब्लेम्ड, और क्या किया, आरोप लगाया, इट मतलब इसका, ऑन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पर, पेंडिंग टू अ डोमेस्टिक वोट बैंक, मतलब कि डोमेस्टिक वोट बैंक को मतलब कि खुश करने के लिए ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा इंडिया ने क्या किया, जवाब दिया था। आगे क्या करा, ऑन अक्टूबर 16 अक्टूबर को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपीयरिंग बिफोर द फॉरेन इंफरेंस कमीशन इन ओटावा, अपीयर मतलब होता है हाजिर होना, यहाँ पर हाजिर होना अर्थ है किसके सामने तो फॉरेन इंफरेंस कमीशन, इसके सामने कहा तो ओटावा में, अक्यूज उसने आरोप लगाया, इंडिया ऑफ भारत का मतलब आरोप लगाया कि वायलेटिंग मतलब उल्लंघन करने का, कनाडाज सॉवरेनिटी मतलब
कनाडा के सॉवरेनिटी का। सॉवरेनिटी मतलब जानते ही किसी का स्वायत्ता होता है। ट्रूडो ने क्या कहा एट द टाइम, उस समय, वी हैड क्लियर एंड सर्टेनली नाउ एवर क्लियर इंडिकेशन, मतलब हमारे पास जो है, वी हैड मतलब हमारे पास था साफ, और सर्टेनली और निश्चित तौर पर अब जो है ज़्यादा साफ इंडिकेशंस है डैट कि इंडिया हैड वायलेटेड, इंडिया ने क्या क्या वायलेट किया, उल्लंघन किया, कैनेडाइज सॉवरेनिटी यानी कनाडा के स्वायत्ता का, है ना, संप्रभुता का। आई क्या करें, कैनेडियन अथॉरिटीज मतलब कनाडा के पदाधिकारी लोग हैव एट, अभी भी एट टू रिलीज मतलब रिलीज नहीं किया है, एनी एविडेंस कोई भी सबूत, टू सबिस्टिट्यूट मतलब सत्य साबित करने के लिए, देयर एलिगेशन मतलब अपने आरोपों को, अगेंस्ट इंडिया मतलब भारत के विरुद्ध। दे हैव सेड, उन लोगों ने कहा है, दोज डिटेल्स विल इमर्ज मतलब ये डिटेल्स क्या होंगे तो सामने आएंगे, ड्यूरिंग ट्रायल्स यानी ट्रायल्स के दौरान, रिलेटेड टू इंसिडेंट्स उस घटनाओं के मतलब कि ट्रायल्स के दौरान, और किस चीज़ का घटना, ऑफ मर्डर, एक्सटॉर्शन मतलब रंगदारी, एंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वायलेंस। ठीक है बात। आई क्या करा, ऑन सितंबर 18 लास्ट ईयर, 18 सितंबर को लास्ट ईयर, ट्रूडो ने बयान दिया इन द हाउस ऑफ कॉमन्स में, देयर वर क्रेडिबल एलिगेंस मतलब कि विश्वसनीय मतलब कि आरोप थे, ऑफ अ पोटेंशियल लिंक मतलब संभावित लिंक का, बिटवीन इंडियन एजेंट्स मतलब भारतीय एजेंट्स, एंड द किलिंग ऑफ प्रो खालिस्तान फिगर, और मतलब कि जो खालिस्तान समर्थित फिगर का अर्थ यहाँ पर व्यक्ति है ना, हरदीप सिंह निज्जर इन सूरी, ब्रिटिश कोलंबिया, 3 months अर्लियर, है ना, 3 महीनों पहले। आई क्या करा, ड्यूरिंग द अक्टूबर 16 टेस्टिमोनी मतलब कि अक्टूबर 16 के टेस्टिमोनी के दौरान, टेस्टिमोनी मतलब साक्ष्य होता है और मतलब गवाही भी होता है। ही सेड उसने कहा, ही मेड दो चार्ज, उसने उस मतलब कि आरोप लगाया, इवन दो भले ही, एट दैट पॉइंट मतलब उस समय, वाट कनाडा हैड जो कनाडा के पास था, वाज प्राइमरी मतलब मुख्य रूप से, इंटेलिजेंस मतलब गुप्त सूचना, नॉट हार्ड एविडेंशियरी प्रूफ ना कि मतलब कि एविडेंशियरी मतलब क्या होगा, एविडेंशियल मतलब कि प्रमाणिक प्रूफ। इंडिया ने डिस्क्राइब किया हुआ था दो चार्ज उन आरोपों का, एज एब्सर्ड मतलब कि बकवास, बेतुका, एंड मोटिवेटेड है ना, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई मंशा हो, यही सेंस है यहाँ पर मोटिवेटेड का, जैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित, यही सेंस होता है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आया होगा सारा।